हर साल सावन महीने में निकलने वाली तीज की सवारी पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के कारण यह मेला जयपुर में नहीं दिखाई देगा। ये कहना है राजस्थान संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कलानाथ शास्त्री का। उन्होंने तीज के मौके पर बताया कि जयपुर के लहरिये और घेवर का भी इस त्योहार पर विशेष महत्व है। पेश है देवर्षि कलानाथ शास्त्री से विशेष बातचीत। सावन शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार जयपुर शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर के मेले की जो परंपरा है, जो उसकी प्रसिद्धि है, उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ देश भर के लोग तीज का मेला देखने के लिए आते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते तीज की सवारी नहीं निकलेगी और यहाँ मेले का आयोजन भी नहीं होगा। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कलानाथ शास्त्री जी। ये तो वैश्विक महामारी का अभिशाप है कि इस वर्ष तीज की सवारी जो जयपुर शहर से निकलती थी नहीं निकल पा रही है। मैं तो बचपन से बराबर देखता आ रहा था, त्रिपोलिया से ये निकलती थी। बहुत पहले तो निकलती थी, सिरै ड्योढ़ी बाज़ार से पूरे शहर को कवर करती थी, लेकिन हम लोगों के बचपन से मुझे ध्यान है त्रिपोलिया से निकलती थी और छोटी चौपड़ होती हुई पूरे गणगौरी बाज़ार को कवर करके चौगान तक जाती थी। ये पहली बार ही हो रहा है और ये महामारी का अभिशाप है, तो ये विवशता है। ये लोकोत्सव है कि तीज के दिन पार्वती और शिव जी दोनों की पूजा की जाए। तीज की सवारी जो जयपुर में निकलती है, इसमें लवाजमे में क्या क्या शामिल होता है? लवाजमे में अधिकतर तो इसमें तो एक तो सबसे पीछे तो तीज का देवी का रथ होता था, उसके पीछे कई बार ईश्वर जी होते थे, लेकिन अधिकांशतः गौरी अकेली होती थी। किंतु उसके सामने 3-4 काम होते थे। एक तो हाथी की बराबर सवारी होती थी, हाथी निकलता था, उसको झंडे का हाथी कहते थे। यानी ये पता नहीं क्यों ये प्रसिद्ध पहले से ही है कि कोई भी लवाजमा निकले या कोई सवारी निकले तो हाथी पहले होना चाहिए, हाथी ही लीड करता है। तीज पर जो है जयपुर में लहरिया और घेवर का भी विशेष महत्व है, इसके बारे में? पहले ज़्यादातर वर्षा में भी लहरिया अगर भीज भी जाए तो नुकसान नहीं होता था, ये मान्यता महिलाओं में है। तो इसलिए ये कि अगर आप बरसात में गए, मेले में निकले और वर्षा हो गई, तो इस प्रकार का कोई कपड़ा होना चाहिए जो भीग जाए तो बुरा न लगे। तो इसलिए तो लहरिया का तो ये दूसरा, सावन के दिनों में हरी और रंगीन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हैं जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान कलानाथ शास्त्री, जिनका कहना है कि सावन के महीने में तीज के महोत्सव का जयपुर में एक अलग ही महत्व है और आनंद है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार।